Hello friends, I am Vaishali Nahar welcomes you at my YouTube channel School at Home. Today I am going to explain you chapter number 5 class 6 science separation of substances. Already जो उसके 4 chapters हैं हम कवर कर चुके हैं. अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है so please subscribe my channel School at Home to see that videos. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. There are many instances when we notice a substances being separated from a mixture of materials. आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब सब्सटेंस को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है मिक्सचर में से. यहाँ पे देखिए एग्जांपल गिवन है. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर विद प्रिपेयरिंग टी. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग अ टी. अगर आपने देखा होगा कभी चाय बनते हुए देखिए आपने, सब लोगों के घर में बनती है. तो जब हम चाय प्रिपेयर करते हैं तो जो उसकी चाय पत्ती होती है उसको हम क्या करते हैं, छलनी से सेपरेट कर देते हैं. ओके, तो ये देखिए सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर. Grains is separated from stalk while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. As we learned in chapter 3, we gain cotton to separate its seeds from the fiber. ये देखिए कुछ एग्जांपल्स गिवन है कि ग्रेन को सेपरेट किया जाता है स्टॉक से जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं. मिल्क और कर्ड को सेपरेट किया जाता है बटर बनाने के लिए. एज वी हम चैप्टर 3 में देखा था कि जो कॉटन अगर आप फाइबर जो निकालते हैं तो उसको उसके सीड से सेपरेट किया जाता है ताकि हम कॉटन फाइबर को उसमें से निकाल सकें. Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it had a chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं. परहैप्स यू माइट हैव ईटन, अगर आपने दलिया और पोहा खाया हो, सॉल्टेड दलिया और पोहा नमकीन, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि उसमें से चिलीज को जो अगर है उसमें तो उसको क्या करते हैं वो ध्यान रखते हैं खाते वक्त. यू मे हैव बीन केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग, तो खाने से पहले उसको क्या करते हैं वो अलग छाट देते हैं. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज, गुआवाज एंड asked to separate them, what would you do? सपोज करिए कि एक आपको बास्केट दी है उसमें मैंगोज हैं और गुआवाज हैं और आपसे बोला है कि इनको क्या करना है, सेपरेट करना है. तो आप क्या करेंगे, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट. तो आप क्या करेंगे कि मैंगो को एक अलग उसमें रख देंगे कंटेनर में और गुआवाज को जो मतलब एक है उनको एक अलग कंटेनर में रख देंगे. सीम्स इजी बट व्हाट इफ द मटेरियल्स वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर. अगर हम बात करें बास्केट में जैसे बोला था मैंगो और गुआवा की, तो वो तो हमारे लिए इतना टफ नहीं था क्योंकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट अगर आपके बोला जाए उन मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए जो बहुत स्मॉल है तो वो इतना इजी टास्क नहीं होगा. हम देखते हैं यहाँ पे देन मैंगो और गुआवा. Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Impossible even to think of separating the salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. Imagine करिए कि आपको क्या दे रखा है, ग्लास दे रखा है, सैंड है उसमें और उसमें मिक्स कर दिया सॉल्ट. तो ये इम्पॉसिबल होगा कि आप क्या करें, सॉल्ट और जो सैंड ग्रेन्स है उनको सेपरेट कर दें बाय हैंड. Again, Pahli wants to know something, but why would we need to separate the substance like this at all? Is what Pahli wants to know. But why would we need to separate the substance like this at all? Is what Pahli wants. पहली क्या जानना चाहती है कि हम एक्चुअली में सब जो है सेपरेट क्यों करते हैं सब्सटेंसेस को. तो आप यहाँ देखेंगे एक्टिविटी 1. In column 1 of table 5.1 are given a few process of separation. The purpose of separation and the way separated components are used in mentioned. अगर हम बात करें टेबल 5.1 की तो उसमें कॉलम 1 में कुछ प्रोसेस गिवन है सेपरेशंस की.
The purpose of separation and the way separate components are used is mentioned in column. और क्या पर्पस है सेपरेशन का और द वे किस तरीके से सेपरेट किया गया कंपोनेंट्स को वो मेंशन है कॉलम 2 और 3 में respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each? अब जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है आप देखिए 2 और 3 में वो क्या है ऊपर नीचे है, तो आपको उसको क्या करना है मैच करना है. हम देख लेते हैं टेबल 5.1. Why do we separate the substances? Separation process. आप देखिए सेपरेट stones from rice. पर्पस क्या है फॉर विच वी डू द सेपरेशन? टू separate two different but useful components. Churning milk to obtain butter, separate tea leaves. Okay. अब यहाँ पे आप देखिए तो सेपरेशन प्रोसेस गिवन है. अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ लिखा है टू रिमूव नॉन यूजफुल components, to remove impurities or harmful components. What do we with the separated components? We throw away the solid components, we throw away the impurities, we use both the components. अब यहाँ पे आप देखेंगे purpose, process with its purpose and the way separated components are used. We see that before we use a substance, we need to separate the harmful or the non-useful substances that may be mixed with it. अगर हम बात करें कि सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं या जो हमारे काम के नहीं हैं उनको हम क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्टोन और राइस, अगर राइस में कुछ कंकर पत्थर है तो हम उसको सेपरेट करेंगे. क्या आप खा सकते हैं क्या उसको? नहीं. तो हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा ताकि हमें क्या मिले, केवल राइस मिले और यूजफुल चीज़ मिले. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. कभी कभी हम क्या करते हैं दो यूजफुल सब्सटेंसेस को भी अलग अलग करते हैं ताकि हम उनको क्या कर सकें सेपरेटली उनको यूज कर सकें. बढ़ते हैं आगे. The substances to be separated may be particles of different sizes or a material. जो सब्सटेंस आप सेपरेट करेंगे उनकी साइज क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है. दे मे बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेस. वो सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं. सो हाउ डू वी सेपरेट substances mixed together if they have so many different properties? तो हम कैसे सेपरेट करेंगे उन सब्सटेंसेस को जिनकी क्या है डिफरेंट प्रॉपर्टी है और वो एक साथ मिक्स्ड है. तो अब देखिए मेथड्स देखेंगे हम सेपरेशन की. यहाँ पे मेथड्स ऑफ सेपरेशन ये आपको याद रखना है. We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of this method being used in a day-to-day activities. आप कुछ ऐसी मेथड देखेंगे जो आप डेली लाइफ में भी यूज क्या करते हैं. हैंड पिकिंग, या तो आप हाथ से जैसे हम राइस को क्लीन करते हैं या हम आप बात करेंगे कि हम वीट को क्लीन करते हैं, ठीक है, या वेजिटेबल्स क्लीन करते हैं, तो ये क्या हैंड पिकिंग है. ब्रिंग अ पैकेट, एक्टिविटी 2 देखिए. ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम. आप एक पैकेट ग्रेन का लाना है आपको. ये एक्टिविटी आपके क्लासरूम में. नाउ सेपरेट, स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन शीट? आपको क्या करना है, उस ग्रेन को पेपर की शीट पे स्प्रेड करना और देखना है क्या उसमें एक ही जैसी ग्रेन है क्या. अब आप देखें यहाँ पे of paper, are there pieces of stone, husk, broken grains and particles of any other grain it? क्या उसमें कोई स्टोन है या कोई जो है ग्रेन का टुकड़ा, ब्रोकन ग्रेन्स हैं या किसी और ग्रेन के पार्टिकल्स मिक्स हैं. नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन. अगर ऐसा है तो आपको उसको अपने हाथ से अलग करना है. इस मेथड को जिसमें हम क्या करते हैं अपने विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड वी आर सेपरेटिंग द materials. This process or this method is known hand picking. This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like a piece of dirt, stone, husk from wheat, rice or pulses. ये मेथड यूज की जाती है जहाँ पे जो मटेरियल है उसकी साइज क्या है, स्लाइटली लार्जर है, थोड़ी बड़ी है,
इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे डर्ट, स्टोन, हस्क, व्हीट और पल्सेस से। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्यूरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। जहाँ पे क्या है, ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में थोड़ा है तो हम उसको हमारे विद द हेल्प ऑफ हैंड वी कैन remove that. In such situation, we find that hand picking is convenient method of separating the substances. तो इस जो सब्सटेंस हमने देखे कि ग्रेन हुआ आपका, फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, इनमें से क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रहती इम्प्योरिटीज़ की, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करें और सेपरेट कर दें सब्सटेंसेस को। ये फोटो में देखिए आप कर रहे हैं, यूजुअली हम लोग हमारे घर पे भी ऐसे ही करते हैं। और अगर आपने आज तक नहीं देखा होगा, सो आस्क योर मदर दैट हाउ शी इज क्लीनिंग द राइस एंड द व्हीट, ओके, और यू मे आल्सो हेल्प विथ योर मदर, सो यू कैन do the practical of this hand picking method. बढ़ते हैं आगे। hand picking stone from grain. This is the picture, figure 5.3. Threshing. Now the next process is method is threshing. You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the field after हार्वेस्टिंग द क्रॉप। आपने देखा होगा कि खेतों में बहुत कई जो रहते हैं पैकेट्स रखे रहते हैं, किसके, आपके वीट के, मतलब ग्रेन्स के, वीट, राइस और ऐसे पल्सेस के। तो अब वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम किसका यूज़ करें उसको क्लीन करने के लिए हैंड का, क्योंकि इट विल टेक अ मोर टाइम, ओके। तो स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो उसके लिए पहले स्टॉक्स को ड्राई किया जाता है सन में, उसको सेपरेट करने से पहले। ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन्स सीड्स अटैच्ड टू इट। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन hundreds of bundles of stalk lying in the field. How does the farmer separate the grain seeds from those bundles of stalk? Imagine करिए कि वो hundreds of bundles में है, तो it will not possible to use the hand to separate them. So farmer उसको easily अपने with the method of hand picking it will not easy to separate them. हमारे hand picking method के through हम उसको separate नहीं कर सकते। One may pluck a mango or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas, so plucking them from their stalk would be impossible. हम अगर बात करें मैंगोज और गुआवास को ट्री से इजीली प्लक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, बट अगर हम बात करें सीड्स की, ग्रेन ऑफ सीड्स की, तो इट विल नॉट पॉसिबल, उसको इजीली नहीं कर सकते बिकॉज उनकी साइज क्या होती है, बहुत छोटी है। How does one separate the grain seeds from their stalks? तो how we will separate the grains from the stalk? तो हम stalk से grain को separate कैसे करेंगे? तो इस प्रोसेस को यूज किया जाता है ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट करने के लिए, उस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस, अब प्रोसेस में होता क्या है, द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। स्टॉक्स को क्या करा जाता है, बीट किया जाता है, यहाँ पे देखेंगे आप, ताकि उससे जो ग्रेन सीड है वो सेपरेट हो जाए। समटाइम्स threshing is done with the help of blocks. Machines are also used to thresh a large quantity. अगर large quantity में है तो हमें यहाँ पे machines का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, आपने कितनी मेथड पढ़ी, अभी जो फर्स्ट मेथड पढ़ी थी आपने, ये याद रखना है आपको, फर्स्ट मेथड थी कौन सी, हैंड पिकिंग मेथड। सेकंड पढ़ी आपने थ्रेशिंग, थर्ड पढ़ने जा रहे हैं विनोइंग। यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन बिकॉज दिस डेफिनेशन विल डेफिनेटली विल आस्क यू इन योर एग्जाम, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको लर्न करने हैं। वैसे मैं अपने स्कूल एट होम जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं हर चैप्टर का आपके लिए रिकैप वीडियो ला रही हूँ इनका, जिसमें आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर आप देखेंगे तो आप इजीली बिना बुक कॉपी खोले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेंगे और इजीली अंडरस्टूड करके आप एग्जाम में गुड मार्क्स को गेन कर सकते हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्कूल एट होम। Third is winnowing. Activity 3, make a mixture of dry sand with sawdust or powdered dry leaves. अब यहाँ पे आपको एक मिक्सचर प्रिपेयर करना है ड्राई सैंड और लीव्स का, ड्राई लीव्स का। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और न्यूज़पेपर पे रखना है या प्लेट में रखना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली? आर द साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट्स आर सिमिलर? आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि उनको
टू डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, या उन दोनों की साइज क्या सेम है क्या दोनों कंपोनेंट्स की? वुड इट बी पॉसिबल, क्या पॉसिबल है कि उनको हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज करके सेपरेट कर दें? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग? नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड and stand on a raised platform. Put the mixture in a plate or a sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height till it slightly so that the mixture slides out slowly. आपने ये प्रोसेस जो है देखी होगी कि हम आमतौर पे जो कुछ लोग हैं इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं कि आपको क्या करना है, मिक्सचर को प्लेट में या शीट ऑफ पेपर में लेना है और होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग जिसमें मिक्सचर रखा हुआ है, और आपको क्या करना है, एक थोड़ी ऊंची हाइट पे खड़े होना है, आप स्टूल पे चेयर पे खड़े हो सकते हैं, और उसको क्या करना है, आपको उस पेपर और प्लेट को थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करना है, टेढ़ा करना है, तो मिक्सचर आप देखेंगे स्लोली जो मिक्सचर है स्लाइड्स आउट, वो सेपरेट हो जाएगा. व्हाट हैपन्स do both the components sand and sawdust or powdered leaves fall at the same place? क्या होगा अगर दोनों ही एक प्लेस पे सेपरेट हो गए, मतलब एक ही प्लेस पे आकर गिरे, तो इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे? डिड द विंड मैनेज द टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? क्या विंड की हेल्प से हम दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं क्या? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ये जो मेथड होती है जब हम क्या स्टूल या टेबल पे खड़े होके क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं, उस मेथड को कहा जाता है विनोइंग. नोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट द हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट. जैसे कि अभी हमने पूछा था कि दोनों पार्टिकल्स एक जगह पे आ गए तो क्या होगा, तो इस आपको ध्यान रखना है कि ये मेथड तभी यूज करेंगे हम जब दो कंपोनेंट्स कैसे हों, उसमें एक हेवियर हो और एक लाइटर हो, तो दोनों क्या होंगे, अलग प्लेसेस पे जाके सेपरेट होंगे. Winnowing is used to separate a heavier and lighter component of mixture by wind or blowing air. ओके, विंड और एयर का यूज करके. आप देखेंगे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये लेडी जो है स्टूल पे खड़ी है और ये सेपरेट करी, तो जो लाइटर मटेरियल इधर आ रहा है, जो आपके ग्रेन्स हैं, या देखेंगे आप सैंड, जो सैंड और उसका ड्राइड लीव्स का मिक्सचर था, तो सैंड यहाँ आ रही है और जो ड्राई लीव्स थी वो सेपरेट होके दूसरी प्लेस पे जा रही है. ओके, बढ़ते हैं आगे. This method is commonly used by the farmers to separate the lighter husk particles from the heavier seeds grain. ये grains और lighter husk particles और heavier seeds grain को separate करने के लिए most commonly जो farmers होते हैं वो इसका use करते हैं. The husk particles are carried away by the wind. The seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing. तो आप देखेंगे कि इसमें जो है हस्क पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे विंड्स के थ्रू, और जो सीड ग्रेन्स का हीप है, मतलब एक ढेर ढीला तैयार हो जाएगा. ढीला आपका कहाँ पे, हीप कहते हैं उसको हम. तो वो तैयार हो जाएगा जहाँ पे आप क्या कर रहे थे, प्लेटफॉर्म पे खड़े होके सेपरेट कर रहे थे. द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पस सच एज अ फूडर फॉर कैटल्स. जो आप हस्क है उसका यूज कर सकते हैं फीड करने के लिए कैटल्स को. स्विंग. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove the impurities and the bran that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. Swing allows that fine flour particles to pass through the holes and sieve while the bigger impurities remain on the sieve. आप देखेंगे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये मोस्ट कॉमन है. आपने देखा होगा कि हम कोई भी क्या है फ्लोर मतलब आटा, जैसे आपका आटा हुआ, बेसन हुआ, या पीसी हुई दाल है, तो आप क्या करते हैं छलनी से छानते हैं. मैदा हुआ, रवा हुआ, तो उससे क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज रहती है उसके अंदर वो तो क्या होती है, यहाँ पे छलनी में ऊपर छलनी से छानते हैं. आपने आपकी मदर को घर पे देखा होगा, एक अपने घर पे यूज होता है ये. और अगर नहीं देखा हो तो बिल्कुल आज आप देखिए कि आपकी मदर जो है वो कैसे आपके चपातीस के लिए आटा प्रिपेयर करती है. तो आप देखेंगे यहाँ पे कि देख रहे हैं यहाँ पे छलनी है, यहाँ पे इसमें उसको छाना जा रहा है, तो जो इम्प्योरिटीज है वो उसमें रह जाएंगी और बाकी जो आपका फ्लोर है वो नीचे इस प्लेट में कलेक्ट हो जाएगा. In a flour meal, impurities like a husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually a bagful of wheat is poured
on a slanting sieve. The sieving remove pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. थ्रेशिंग और विनोइंग प्रोसेस के बाद अगर आपको क्या करना है, यूजुअली ये फ्लोर मिल्स में चक्कियों में यूज़ किया जाता है ग्राइंड करने से पहले, क्योंकि अगर आप नहीं सेपरेट करेंगे तो वो स्टोन्स के जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इसके साथ ग्राइंड हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। यू मे हैव आल्सो नोटिस सिमिलर सीव बीइंग यूज्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट पे भी इसका यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये है कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे पेबल्स एंड स्टोन्स रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय स्विंग। यहाँ पे पेबल्स और स्टोन्स को क्या करा, सैंड में से सेपरेट किया जाता है, तो सैंड नीचे कलेक्ट हो रही है और पेबल्स और स्टोन इसमें ही रह जाएंगे। बढ़ते हैं आगे हम। ब्रिंग एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ sieve एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। आप क्लास में भी एक्टिविटी कर सकते हैं, और अभी जैसे कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इस एक्टिविटी को आपके मदर की हेल्प के साथ आप घर पे भी परफॉर्म कर sieve the floor to separate and any impurities in it. Now make a fine powder of a chalk pieces and mix it with a flour. Can you separate the flour and the powdered chalk by sewing? तो आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी का फ्लोर लेना है घर पे ही, और आपको क्या करना है, सेपरेट करने की कोशिश करनी है इम्प्योरिटीज़ की। अब आप क्या करें, उसमें चॉक पाउडर को भी क्या कर लें, फाइन पाउडर बना के मिक्स कर लें। तो आप कर सकते हैं क्या चॉक पाउडर को और फ्लोर को सेपरेट। स्वेइंग इज यूज्ड। अब आप देखेंगे कि इस मेथड का यूज़ कब करना है, जब आपके जो कंपोनेंट्स हो उनकी साइज डिफरेंट, और मिक्सचर हो गया चॉक का तो वो भी ग्रेन जैसे फ्लोर में ही मिक्स हो जाएगा। स्वेइंग इज यूज व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव अ डिफरेंट साइज। तो आप जो भी मैं एक्टिविटीज़ आपको बताती जा रही हूँ, अगर वो आप घर पे पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, और कमेंट मी इन अ कमेंट बॉक्स। ओके। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब देखते हैं। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विनोइंग, हैंड पिकिंग। अब जैसे कि सपोज करिए कि दोनों ही मेथड काम नहीं कर रही हैं, तो फॉर एग्जांपल देयर मे बी अ लाइटर इम्प्यूरिटीज लाइक डस्ट और soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? Rice or pulses are usually washed before cooking. When you add water to these impurities like dust and soil, particles get separated. These impurities go into water which becomes a little muddy. Now what will sink to bottom of the vessel? Rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? Okay. When the heavier components in the mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. आपने देखा होगा, ये चीज़ भी आप घर पे इजीली देख सकते हैं, और अगर आप इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और विद द हेल्प ऑफ योर मदर। सेडिमेंटेशन क्या है एक्चुअली, अगर आपने देखा होगा कि घर पे चावल या राइस और दाल, राइस पल्सेस बनाते वक्त हम क्या करते हैं, उसको पानी से वॉश करते हैं हम वाटर से। तो आप देखेंगे कि क्या किस तरीके के उसमें, क्योंकि क्या होता है, हम उन पार्टिकल्स को, जैसे कि कुछ क्या है उसके अंदर आपका डस्ट है, तो आप देखेंगे कि वो मिट्टी वगैरह रहती है, तो हम इसको ऐसे छलनी से छान के, या ये जो मेथड्स हमने पढ़ी थी हैंड पिकिंग, विनोइंग वगैरह से, थ्रेशिंग से सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वाटर का यूज़ करेंगे, उससे क्लीन करेंगे। तो आप देखेंगे कि हम फिर उसको थोड़ा सा टिल्ट करके, आप देखेंगे कि हम जब वॉश करते हैं तो उसमें से जो पानी है वो थोड़ा मैला सा हो जाता है, मडी हो जाता है, तो गंदा पानी निकल जाता है, और जो हमारे ग्रेन्स रहते हैं वो हैवियर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये जो हैवियर कंपाउंड इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर अ वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस होती है, जब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पानी मिक्स किया है हमने किसी कंपोनेंट में, क्या करना है आपको यहाँ पे सेपरेट करना है मिक्सचर को। तो आप देखेंगे कि जब वाटर ऐड कर रहे हैं और उसमें हैवियर कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर का वो सेटल हो जाए, नीचे आ जाए आपका, और जो इम्प्यूरिटीज है वो चली जाए, तो ये जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। क्या समझ रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं हम, व्हेन वी ऐड अ वाटर टू अ मिक्सचर एंड द हैवियर कंपोनेंट सेटल डाउन। जब वाटर ऐड कर रहे हैं मिक्सचर में और हैवियर कंपोनेंट सेटल हो रहा है, और जो अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स है वो रिमूव कर रहे हैं हम, वो कैसे, पानी में मिक्स होकर बाहर जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन।
When the water along the dust is removed, the process is called decantation. और when the water along with the dust is removed, the process is called sedimentation. तो यहाँ पे decantation, दो चीजें पढ़ रहे हैं हम, sedimentation and decantation. Sedimentation आपने क्या करा, मिक्सचर में वाटर ऐड किया. अब वाटर ऐड करने के बाद जो हैवियर कंपोनेंट था वो क्या हो गया, नीचे सेटल डाउन हो गया आपके कंटेनर में, तो ये हो गया सेडिमेंटेशन. और अब हम जब उस कंटेनर को क्या करते हैं, थोड़ा टिल्ट करके गंदा जो पानी रहता है उसको हटा देते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है व्हेन द वाटर जो है डस्ट के साथ रिमूव किया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन. लेट अस फाइंड few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. ये sedimentation और decantation आप आपके घर पे कर सकते हैं. और जो भी स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज को कर रहे हैं, प्लीज 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 कमेंट मी इन अ कमेंट बॉक्स. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. आप ये सेम जो मेथड है उसका यूज कर सकते हैं दो लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए. वो लिक्विड मिक्सचर जो कि क्या हुआ है, पूरे तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए, दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ऑयल एंड वाटर की. क्या आप ऑयल और वाटर जो है क्या वो मिक्स हो जाता है क्या पूरा? नहीं होता. लेकिन अगर हम बात करें सॉल्ट और वाटर की, तो वो तो दोनों मिक्स हो जाते हैं. तो यहाँ पे ये ऑयल और वाटर दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए हैं, तो उनको हम सेडिमेंटेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. मिक्सचर कैन बीन सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस इफ द मिक्सचर of such liquid is allowed to stand for some time. They form two separate layers. आपने देखा होगा कि कुछ समय तक अगर ऑयल मिक्स कर रहे हैं पानी के अंदर, तो आप देखेंगे सेपरेट लेयर, ऑयल है जो ऊपर आ जाता है, पानी सेटल रहता है. द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर, जो कंपोनेंट्स क्या बना रहे हैं, टॉप लेयर बना रहा है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं डिकेंटेशन के थ्रू. लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. हम बात करें किस मिक्सचर की, सॉलिड और लिक्विड की. आफ्टर प्रिपेयरिंग अ टी, what do you do to remove the tea leaves. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम घर पे, सबके घर पे चाय बनती है, देखा होगा आपने, तो चाय बनाने के लिए हम क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, वाटर, मिल्क और टी डालते हैं. तो आपने देखा होगा जो टी है वो क्या करना, जब हम चाय बन गई है आपकी, तो आप उसको क्या करेंगे, छानते हैं चाय को, ठीक है. तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ड्राई डिकेंटेशन. इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी. तो आप देखेंगे अगर हम डिकेंटेशन का यूज करेंगे, मतलब हम छलनी का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम कौन सी मेथड का यूज कर रहे हैं, डिकेंटेशन मेथड का यूज कर रहे हैं. तो आप देखेंगे कि जो आपकी जो चाय है, मतलब वो क्या है आपका, हैवियर क्या था इसमें, चाय पत्ती रहती है तो वो नीचे रह जाती है, और बाकी जो लिक्विड रहता है वो, आपकी जो टी अपने बनाई लिक्विड टी वो ऊपर रहती है. तो आप पोर करेंगे उसको अगर कप में, तो भी आप देखेंगे कुछ चाय पत्ती जो है वो आपके कप में आ सकती है. ओके, नाउ पोर अ टी थ्रू अ स्ट्रेनर. लेकिन अगर आप किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, अगर हम किसका यूज करेंगे, चलनी का यूज करेंगे, स्ट्रेनर का यूज करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली को जो लीव्स हैं टी की उसको सेपरेट कर सकते हैं, और टी को जो आपकी लिक्विड टी प्रिपेयर करी उसको कप में अलग से सेपरेट कर सकते हैं. सेपरेटिंग द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक पढ़ा था दोनों लिक्विड्स हैं जो दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं. या जो डस्ट पार्टिकल्स, जो दूसरी मेथड जो हमने पढ़ी थी, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, उससे नहीं होता है, तो उसमें हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का यूज करते हैं. सेडिमेंटेशन जब वाटर ऐड कर रहे हैं हम मिक्सचर में और हेवियर मटेरियल सेटल डाउन हो रहा है, तो इस मेथड को कहते हैं सेडिमेंटेशन. और जो वाटर के साथ जो हम इम्प्योरिटीज को अलग कर रहे हैं, वो रिमूव कर रहे हैं, उसको कहते हैं डिकेंटेशन. बढ़ते हैं आगे. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. अब आपने जो यहाँ पे यूज करा था, स्ट्रेनर का यूज करके हमने टी लीव्स को क्या करा था, टी से सेपरेट करा था, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फिल्ट्रेशन. विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम अ प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? तो आप बताइए कि ज्यादा कौन सी, फिल्ट्रेशन ज्यादा अच्छी है कि डिकेंटेशन? ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन, क्योंकि डिकेंटेशन में तो कुछ जो लीव्स थी वो आ ही रही थी आपकी चाय के अंदर. Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all time get a safe water to drink?
Sometimes water supplied through the taps may be muddy. हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जो वाटर हम यूज करते हैं, डू ऑल ऑफ अस एट द ऑल टाइम्स गेट द सेफ वाटर टू ड्रिंक? जो आपके पाइपलाइन से जो पानी आ रहा है, टैप से, नल से, वो क्या हमेशा साफ आता है क्या? एकदम नहीं, कैसा होता है, मडी होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप सुबह उठिए अपने घर वालों के साथ और देखिए कि क्या पानी जो आ रहा है आपका पाइपलाइन से, वो क्या साफ सुथरा आता है क्या? ये सब चीजें मैं इसलिए कह रही हूँ आपसे कि आप इन चीजों को, जितना साइंस कैसा सब्जेक्ट है आपका, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे, और ये प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आप इजीली आपके सारी चीजें जो बता रही हूँ घर में ही, आप आसपास अपने घर में ही देखते हैं। तो जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्लीज करिए और आपको बहुत मजा आएगा, आई एम श्योर फॉर इट। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर्स में आल्सो बी मडी। आपने वाटर देखा होगा पॉन्ड्स और रिवर्स, उसमें मटे कैसा रहता है, मडी, स्पेशली आफ्टर रेन्स के बाद, बारिश के बाद। लेट अस सी we can also some method of separation remove insoluble impurities like soil from water। जो insoluble impurities है उसका सेपरेट करने के लिए भी कुछ मेथड्स यूज की जाती हैं वाटर से। तो आप देखेंगे कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द लोगों के घर में क्या होगा, आपका फिल्टर होगा। हम आजकल घरों में फिल्टर का यूज किया जाता है क्योंकि पानी जो है इतना क्लीन नहीं आता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती है। तो उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए क्या फिल्टर्स का यूज किया जाता है घरों में। एक्टिविटी 5 देखें आप यहाँ पे, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर, इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल और वाटर इन अ ग्लास, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। कुछ आपको ऐसा गंदा पानी, मडी वाटर पॉन्ड या रिवर से कलेक्ट करना है, और अगर नहीं हो तो आप क्या करें, पानी के अंदर सॉइल और ग्लास ऑफ वाटर फिल करें, ग्लास में पानी लें और उसमें सॉइल मिक्स करें, उसको आधा एक घंटे तक रखें और ऑब्जर्व करें कि क्या चेंजेस आते हैं। Does the some soil settle at the bottom of the water? Why? What will you call this process? क्या जो सॉइल मिक्स करी थी वो नीचे सेटल हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो और नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब क्या कर रहे हैं, हम ग्लास को स्लाइटली टिल्ट कर रहे हैं और उस पानी को दूसरे ग्लास में डाल रहे हैं। तो आपको क्या देखेंगे, आप क्या नोटिस चेंज करेंगे उसके अंदर? इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? क्या जो दूसरे ग्लास में पानी है वो भी क्या ऐसा ही गंदा पानी होगा क्या? नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? लेट अस ट्राई filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small hooks or pores remains in between the woven threads. This pores in a cloth can be used as a filter. आपने देखा होगा, जैसे मैंने बात करी थी कि पानी जो हम घरों में अच्छा नहीं आ रहा है तो हम फिल्टर का यूज करते हैं, लेकिन अगर जिन घरों में फिल्टर नहीं है, तो आप पुराने जमाने में भी हम देखते थे, तो आप देखेंगे कपड़े का यूज किया जाता था, क्या करने के लिए, ताकि पानी को छान के भरते थे, तो कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या हो, ऊपर रह जाए और अच्छा पानी आपके कंटेनर में फिल हो जाए। If the water is still muddy, impurities can be separated by filter that has even smaller pores. A filter paper is one such filter that has a very fine pores in it. filter paper का भी यूज किया जाता है। Figure 5.9 shows the steps involved in using a filter paper को कैसे यूज करना है वो शो किया गया। A filter paper folded in a form of a cone is fixed onto a funnel. The mixture is then poured onto the filter paper. Solid particles in a mixture do not passes through it and remain on the filter. आप देखेंगे यहाँ पे फिल्टर पेपर को कैसे कोन के फॉर्म में बनाया है और क्या कर दिया उसको फनल में, एंड फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ एन कोन इज फिक्स्ड ऑन टू अ फनल में कर दिया। उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं मिक्सचर को। तो जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो पास नहीं होंगे फिल्टर से और वो वहीं रह जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से कोन बनाना है, और ये हम प्रोसेस है फिल्ट्रेशन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। Fruits and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. सबके घर में जूस बनता है फ्रूट का, वेजिटेबल का, तो क्या आप मिक्सर में ग्राइंड करके डायरेक्टली पी लेते हैं क्या? और अगर पियेंगे तो क्या बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होगा? नहीं। जब भी हम जूस बनाते हैं वेजिटेबल फ्रूट का,
तो हम क्या करते हैं, उसको छानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर अनार का जूस बना रहे हैं या कोई भी जूस बना रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ताकि उसमें से जो अगर कुछ सीड्स हैं या कुछ जो सॉलिड पार्टिकल्स है पल्प के, वो सेपरेट हो जाएं। The method of filtration is also used in the process of preparing a cottage cheese in our homes. हम जब पनीर बनाते हैं घर में, तब भी इस मेथड का यूज होता है। You might have seen that for making a paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. चलिए, तो यहाँ हम अब सीखते हैं कि पनीर कैसे बनता है। तो आप देखेंगे कि घर पे पनीर बनाना हो तो आपको क्या करना है, जो मिल्क है उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स आपको लेमन की ऐड करनी है, लेमन जूस की। तो दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड। तो आप देखेंगे दूध आपका जो फट जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हो जाएंगे और कुछ जो रहता है पानी पानी हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो अब इसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो हम एक काय का क्लॉथ का यूज करते हैं। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। द पनीर इज देन सेपरेट बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। आप इस एक्टिविटी को भी आपके घर पे कर सकते हैं। आपकी मदर की हेल्प लीजिए आप, और क्या करिए, एक कंटेनर में 1 कप और 2 कप मिल्क लीजिए, उसमें आप लेमन जूस ऐड करिए 2-3 ड्रॉप्स, और देखिए क्या होता है। ओके, और फिर जो आपका सॉलिड पनीर और लिक्विड है उसको आप एक कॉटन कपड़े से सेपरेट करने की कोशिश करिए। तो आप देखेंगे कि जो पानी है वो अलग हो जाएगा और जो सॉलिड पनीर है वो क्लॉथ में ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट आता है एवपोरेशन, क्या होता है। एक्टिविटी 6, heat a beaker containing some water, allow the water to boil. If you continue heating, would the water turn into steam? आप देखा होगा कि घर में हम पानी गरम करते हैं। अगर आप तो सपोज करिए कंटेनर में पानी गरम कर रहे हो, वो बॉईल हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि भाप निकलने लग जाती है उसमें से। उसको क्या कहते हैं, टर्न, स्टीम निकल रही है, क्या बोलते हैं हम, स्टीम बोलते हैं। चलिए, तो देखें, ये भी आप देख सकते हैं घर पे कर सकते हैं इसको। And disappears completely. Now add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any changes in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away. What is left in the beaker? अब आप क्या कर सकते हैं कि 2 स्पून सॉल्ट ऐड करिए आप वाटर के अंदर दूसरे बीकर में। हम बात कर रहे थे कि पहले हमने बीकर में क्या लिया है, थोड़ा पानी लिया है और उसको बॉईल करा है। तो आप देखेंगे कि स्टीम बनने लग गई थी, और देखेंगे कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, पूरा वाटर डिसअपियर हो जाएगा, मतलब कंटेनर खाली हो जाएगा। अगर आप उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं वाटर में, और फिर उसको स्टीर मिक्स कर लिया है आपने अच्छे से, और आप फिर उसको हीट कर रहे हैं, तो पहले तो आपको देखना है कि सॉल्ट ऐड करने के बाद वाटर का क्या कुछ कलर चेंज हो रहा है क्या। आप देखेंगे कि जब हीट करेंगे आप बीकर को जिसमें सॉल्ट आपने मिक्स किया था, लेट द वाटर बॉयल अवे, व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. The process of conversion of salt into its vapor is called evaporation. एवेपोरेशन की डेफिनेशन बहुत इजी है। जब हम क्या कर रहे हैं, जो वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, वेपर्स में, उसको कहा जाता है एवेपोरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वाटर, जो आपका वाटर है लिक्विड फॉर्म में, उसको जब आप हीट करते हैं और उससे वेपर्स बनते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली wherever water is present. Where do you think salt comes from? Sea water contains many salt mixed in it. One of these salt is the common salt. सी वाटर के अंदर जो है सॉल्ट मिक्स होता है, और उसमें से जो वन ऑफ दिस जो मिक्सड होते हैं सॉल्ट अलग अलग टाइप के, तो उसमें से जो आपको ये सॉल्ट मिलता है वो हमारा जो कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं वो भी प्रेजेंट होता है। When the sea water is allowed to stand in a shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly water heat होता है, slowly and turns होता है water vapor में। थ्रू किस प्रोसेस कौन सी है, वो वाटर की जो वाटर को कन्वर्ट करती है वाटर वेपर में, तो वो है evaporation. In a few days the water evaporates completely leaving behind the solid salt. आप देखेंगे कि
सॉल्ट है जो सॉलिड सॉल्ट वो रह जाएगा, बाकी वाटर है वो डिसअपियर हो जाएगा। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। फिर हम उससे जो कॉमन सॉल्ट जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं उसको हम फर्दर प्योरिफिकेशन करके ऑब्टेन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। We have studied some methods of separation of substance from their mixture। हमने अभी कुछ मेथड्स पढ़ी हैं जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस को सेपरेट कर रहे हैं। कैसे? मिक्सचर में से। ऑफन वन मेथड इज नॉट, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक मेथड से पूरा हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट नहीं कर सकें आपके सब्सटेंसेस को मिक्सचर में से, तो हम एक से ज़्यादा मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस। तो उसमें से हम जो हम मेथड, उनमें से एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एक्टिविटी 7, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ वी सेपरेट दिस। आप क्या लीजिए, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लीजिए और हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट द हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग। हैंड पिकिंग से तो हम सैंड और सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर। इस मिक्सचर को बीकर में रखेंगे और क्या ऐड करेंगे, वाटर। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। डू यू सी दैट द सैंड इज सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। आप क्या करें, उस बीकर को, कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड, मिक्सचर लेना है सैंड और सॉल्ट का और उसको पानी ऐड करना है। कुछ समय तक के लिए आप बीकर को छोड़ दीजिए। आप क्या देखेंगे कि जो सैंड है वो जो है सेटल हो जाएगी बॉटम में। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। फिर हम सैंड को डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। क्या होता है उस लिक्विड में, तो डू यू थिंक दिस वाटर contains the salt which was there in the mixture at the beginning. Now we need the separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to kettle and close its lid. Now we need to separate the salt and water. अब हमें क्या करना है, जो क्या था हमारा, सैंड थी वो तो सेपरेट हो गई थी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सेपरेट करना है सॉल्ट और वाटर को। तो अब हम देखेंगे कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे, एवोपरेशन मेथड का यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम। तो जैसे कि मैंने बताया था, कभी कभी कुछ मोटे पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए एक मेथड सफिशिएंट नहीं है, तो हम एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या यूज़ करा, डिकेंटेशन का मेथड का यूज़ करा। फिर अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एवोपरेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। नोटिस स्टीम जो है वो कम आउट फ्रॉम द स्पॉट। तो आप देखेंगे कि जो पानी है वो तो भाप बन के, स्टीम बन के निकल जाएगा और आपका जो सॉल्ट है वो वहीं रह जाएगा। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइज ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द kettle as shown in figure. What do you observe? Let all the waters in the kettle boil off. When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms a liquid. अब आपको क्या करना है कि एक मेटल प्लेट है, आपने उसको कहाँ रखा है, केटल, जिस केटल को हम हीट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जब जो हीट कर रहे हैं तो स्टीम निकल रही है। अब जो वो स्टीम किसके कांटेक्ट में आएगी, आइस के कांटेक्ट में आएगी, तो वो आइस को क्या करेगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। इट कंडेंस एंड फॉर्म्स अ लिक्विड वाटर। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो आप ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। इस कंडेंसेशन क्या होता है, जब प्रोसेस होती है कि जब वाटर वेपर वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। पहले जो लिक्विड से क्या बना, वाटर वेपर, दैट इज इवेपोरेशन। ध्यान रखना है आपको कि लिक्विड वाटर से क्या बना था, स्टीम बनी थी, मीन्स वेपर्स बने थे, व्हाट दैट इज एवेपोरेशन। अब वापस जब वेपर से क्या बन रहा है, लिक्विड, दैट इज कंडेंसेशन। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing a milk that has been, आप इजीली देख सकते हैं कि अगर हम क्या करा है, वाटर अपने मिल्क को बॉईल करा है और बॉईल करने के बाद अपने उस पर प्लेट ढक दी है, तो देखेंगे कि पानी हो जाता है उस प्लेट पे, नीचे पानी
तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंडेंसेशन हो रहा है कि जो आपकी क्या स्टीम थी वो वापस क्या हो रही है, लिक्विड फॉर्म में आ रही है. आफ्टर ऑल द वाटर हैज evaporated, what is left behind in the kettle? We have thus separate the salt, sand and water using the process of decantation, filtration, evaporation and condensation. इन methods का use करके हम क्या कर सकते हैं, हमने sand, water और salt को separate किया है. Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity sand to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of salt she had taken. What could have gone wrong? अब यहाँ पे पहली क्या कर रही है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, क्या करा है उसने, सॉल्ट और सैंड को सेपरेट करने में. उसने उन्हीं में एक्टिविटीज़ का जो मेथड जो आपने एक्टिविटी 7 में सजेस्ट की थी उनका यूज़ किया है. तो आप देखेंगे can water dissolve any amount of substance? In chapter 4 we found that many substance dissolved in water and form a solution. अब आपको देखना है कि वाटर क्या कुछ सब्सटेंस को डिजोल्व कर लेता है. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो हमारे मटेरियल्स हैं वो एक सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल. सॉल्युबल वो जो कम्प्लीटली वाटर में मिक्स हो जाते हैं और इनसॉल्युबल वो जो कम्प्लीटली वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं. वी से दैट दिस सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल, जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो गए दैट इज सॉल्युबल इन वाटर. What will happen if we go on adding more and more of this substance to a fixed quantity of water? क्या होगा हम जब ऐड करते ही जाएंगे इनको soluble substance को water में. Activity 8. Do you will need a beaker of or a tumbler, a spoon, salt and water. एक आपको एक्टिविटी करनी है, उसमें आपको बीकर चाहिए, स्पून चाहिए, सॉल्ट और वाटर. pour a half a cup of water into a beaker. add 1 teaspoon of salt and stir until the salt dissolve completely. मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे सॉल्ट और वाटर. तो वाटर में आपको पहले 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है, फिर उसको अच्छे से स्टीयर करना है जब तक वो डिजोल्व नहीं है. अगेन आपको ऐसा क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है. ठीक है. गो ऑन एडिंग 1 teaspoon at a time and stir. After adding few spoon salt, do you find that some salt remain undissolved and settles down of the beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. अब बात करते हैं कि saturated solution क्या होता है. तो अभी जो जैसा कि हमने पढ़ा है सॉल्ट कैसा है, soluble है क्योंकि वो completely क्या हो जाता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है. लेकिन अगर हम सपोज करिए 1 ग्लास पानी लिया, उसमें एक चम्मच नमक डाला, हिलाया, मिक्स हो गया, फिर 2, ऐसे अगर आप कंटिन्यूअसली करते जाएंगे तो एक सिचुएशन, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे कुछ समय बाद वाटर जो है आपका डिजोल्व होना बंद हो जाएगा. तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड. मीन्स वहां पे अब आपका जो सॉल्यूशन जो था वो क्या हो गया, सैचुरेटेड. इसके आगे अगर अब आप और सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा. Here is a hint as what might have gone wrong when Paheli tried to recover a large quantity of salt mixed with a sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. तो जो यहाँ पे हमको हिंट मिल रही है कि जो पहली जो सॉल्ट को निकालने में उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मिक्सचर में से, तो यही है कि पहली ट्राई टू रिकवर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्सड विद अ सैंड. परहैप्स द क्वांटिटी जो सॉल्ट की है वो ज़्यादा है, मोर है देन द रिक्वायर्ड, जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा है टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. द अनडिजॉल्व्ड would have remained mixed with the sand and could not be recovered. जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था वो मिक्स हो गया सैंड के साथ और रिकवर नहीं होगा. शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी. उसको क्या का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, जब उसमें वो वाटर ऐड करेगी. सपोज शी डिड नॉट हैव अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर. इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व more salt before the solution gets saturated?
अगर उसके पास प्रॉपर अमाउंट में क्या है वाटर नहीं है, तो क्या कोई और तरीका है जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। एक्टिविटी 9 यहाँ पे है, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स द सॉल्ट इट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट, दिस विल गिव यू सैचुरेटेड। हमने अभी पढ़ा था कि अनसेचुरेटेड मतलब आप क्या करते जाएं, कंटिन्यूसली सॉल्ट को मिक्स करते जाएं जब तक कि वो मिक्स होना बंद नहीं करते, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी टू सॉल्ट एंड हीट इट। अब आप क्या करें, स्मॉल क्वांटिटी का जो सॉल्ट है वो ऐड करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और उसको हीट करें। व्हाट डू यू फाइंड, व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व, क्या होगा उस अनडिजॉल्व सॉल्ट के साथ। डज इट डिजॉल्व नाउ, इफ यस कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको देखना है कि हीट करने के बाद क्या होगा। तो लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। This activity suggested that larger quantity of salt can be dissolved in water by on heating. Does water dissolve equal amounts of different soluble substance? Let us find out. क्या वाटर जो है इक्वल अमाउंट का जो डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस को डिजोल्व करता है कि आप चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, टेक 2 ग्लास एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ, 2 ग्लास लेना, उसमें हाफ कप पानी डालना है, दोनों ग्लास में ऐड करना है टीस्पून सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टीयर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व। एड अ टीस्पून सॉल्ट टू 1 ग्लास, एक ग्लास में आपको 1 टीस्पून सॉल्ट डालना है जब तक कि और हिलाते रहना है जब तक, स्टीयर करना है जब तक वो डिजॉल्व नहीं हो। गो ऑन एडिंग करते जाना है जब तक कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून, आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ जो सॉल्ट स्पून डाले थे आपने सॉल्ट के। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, आप शुगर के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। रिपीट विद दिस, किसी और सब्सटेंस के साथ भी क्या कर सकते हैं आप इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस, तो आप देखना है कि शुगर भी उतनी ही डिजोल्व हो रही है जितना सॉल्ट डिजोल्व हो रहा है। कि अमाउंट जो है दोनों में ही क्या डाला है हमने, हाफ अ कप ऑफ वाटर डाला था दोनों ग्लास में। डू यू फाइंड दैट वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट, तो आप देखेंगे कि वाटर, देखना है आपको कि वाटर का सॉल्ट कितना डिजोल्व हुआ है, कितने स्पून, और जो आपकी शुगर है वो कितनी हुई है। तो आपको ये एक्टिविटी करके और यहाँ पे देखना है कि इतने स्पून सॉल्ट के डिजोल्व हुए और कितने ना स्पून शुगर के। We have discussed a few methods of separating a substance. Some of the methods of separation presented in so used in science laboratory में भी उन methods का use कर सकते हैं। We also learned that the solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance. Solution को saturated कब कहेंगे, जब वो सब्सटेंस को डिजोल्व करना बंद कर देगी, जब हम और ज़्यादा सब्सटेंस उसमें डालेंगे। अब कीवर्ड्स देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो चरिंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, फिर ये हैंड पिकिंग। तो आप देखेंगे हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, डिकेंटेशन, कंडेंसेशन, चरिंग, ये सारी मेथड्स हैं आपकी सेपरेट करने की मिक्सचर को। फिर हमने पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सेडिमेंटेशन क्या है, स्वेइंग क्या है, सॉल्यूशन, थ्रेशिंग, ये भी मेथड्स हैं, विनोइंग। तो इन सबको हम पढ़ चुके हैं। मैंने जब पढ़ाया था तब भी आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आपको लर्न करनी है। और सबको पता है, फिर भी एक बार बताने जा रही हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए क्विक रिकैप लाने वाली हूँ इसका, सारे जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ताकि आप एग्जाम्स के एक दिन पहले 2 दिन पहले जब भी मेरे वीडियोस को देखें तो आपको एंड मोमेंट पे वो वीडियोस हेल्प करेंगे, ताकि आपको पूरी बुक, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो और पूरी बुक और कॉपी पढ़नी नहीं पड़े। तो सो गो फास्ट एंड फास्ट, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्कूल एट होम फास्ट एंड क्विकली। चलिए, तो आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम नीचे आप जाएंगे तो इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी मैं लेके आऊंगी आपके लिए। सो प्लीज बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। कीप गोइंग वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्कूल एट होम। ओके, गुड बाय।